अब जो बेसिक बार बार परेशानियां बच्चों को होती है, जो वो चक्कर में फंस जाते हैं, वो परेशानियां आप लोगों को ना हो, आपको दिक्कतें कम हो। इन दिक्कतों को कम से कम करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें अभी यहाँ पर बता सकती है। तो सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, एक तो डोंट रश ऑन फर्स्ट डे, डोंट वेट फॉर लास्ट डे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले ही दिन, जिस दिन फॉर्म आ रहा है उस दिन फॉर्म भरने करोगे तो बहुत समय खराब होगा। सर्वर उस समय बहुत इशू करता है। वेबसाइट को, अपने लिंक को ओपन करने में, ऑन करने में, लाइव करने में बहुत समय लग जाता है। लिंक लाइव होने के बाद अगर आप ट्राई करते हो तो बहुत बार आपको रीडायरेक्ट होना पड़ता है, बहुत बार आप कुछ एंट्रीज करते हो, एंट्रीज फेल हो जाती है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए हमेशा की तरह फिर से लेकर आया है एक नया वीडियो, और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब नीट का फॉर्म आ गया है। नीट का फॉर्म आ गया है तो हर साल बच्चे जो है कुछ मिस्टेक्स करते हैं। अब है क्या कि जैसे जैसे किसी का ड्रॉप है, और ड्रॉप अगर सेकंड है, थर्ड है, तो उन्हें फॉर्म भरना, फॉर्म फिल करना, सारी प्रक्रियाएं जो है वो आती है। तो अगर ये आपका पहला ड्रॉप है तो आपकी जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहां पर आपके सीनियर्स होंगे ना, आपके आपके एक बैच आगे होंगे, है ना, वो सेकंड ड्रॉप होगा, किसी का थर्ड ड्रॉप होगा, तो उनसे एक बार मदद ले सकते हैं। साइबर कैफे चले जाना भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि साइबर कैफे में अगर आप फॉर्म भरवा लेते हैं तो भी अच्छी बात है। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब भी फॉर्म भरवाएं याद रखें कि खुद से आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करना है। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग नीट एप्लीकेशन, ठीक, ताकि आप जो बेसिक बार बार परेशानियां बच्चों को होती है, जो वो चक्कर में फंस जाते हैं, वो परेशानियां आप लोगों को ना हो, आपको दिक्कतें कम हो। इन दिक्कतों को कम से कम करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें अभी यहाँ पर बता सकूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, एक तो डोंट रश ऑन फर्स्ट डे, डोंट वेट फॉर लास्ट डे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले ही दिन, जिस दिन फॉर्म आ रहा है उस दिन फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो बहुत समय खराब होगा। सर्वर उस समय बहुत इशू करता है। वेबसाइट को, अपने लिंक को ओपन करने में, ऑन करने में, लाइव करने में बहुत समय लग जाता है। लिंक लाइव होने के बाद अगर आप उसमें ट्राई करते हो तो बहुत बार आपको रीडायरेक्ट होना पड़ता है, बहुत बार आप कुछ एंट्रीज करते हो, एंट्रीज फेल हो जाती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो वेबसाइट है उसे फिर ठीक किया जाता है, और ये हर बार हर गवर्नमेंट वेबसाइट का प्रॉब्लम है। चाहे किसी भी तरीके का फॉर्म भर लीजिए, पहले के 2 दिन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको लगभग 1 महीने का समय मिल जाता है फॉर्म भरने का। अगर 20 दिन 25 दिन भी मिल रहा है तो शुरू के 2 दिन छोड़ सकते हैं। इस दिन बिल्कुल भी आप फॉर्म भरिए मत, क्योंकि अगर आप इस दिन फॉर्म भरेंगे तो जैसा मैंने बताया है कि आपका समय जो है वो खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपका 3-4 घंटे में फॉर्म कंप्लीट हो जाए, पर जो काम आधे घंटे में, 45 मिनट में हो सकता है, उसको करने के लिए 4 घंटे क्यों लगाए। इसलिए पहले दिन तो बिल्कुल नहीं। आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना, उस दिन सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि आधी जनता इस देश की आखिरी दिन का ही इंतजार करती है। अब इतने सारे लोग एक साथ जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म चले जाते हैं कि सर्वर जो है वो लोड नहीं ले पाता, सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि लास्ट डे का वेट करेंगे, लास्ट डे आएगा तो लास्ट डे में जाकर के फिर हम लोग ये पूरा प्रक्रिया जो है वो पूरा करेंगे। गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं। और पेमेंट जो है ये सही टाइम पे करिए, जब फॉर्म भरे तब पेमेंट करें। तो पेमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि एक्चुअली में होता क्या, फॉर्म फिलअप करने की डेट अलग होती है और आपको एक आध दिन एक्स्ट्रा मिलता है कि आप जो पैसे हो पे कर दीजिए, है ना, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और पैसे पे करने के लिए डेट जो है वो अलग से दी जाती है जनरली। इस बार के नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज जनरली ऐसा कर दिया जाता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, आज फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद अरे पेमेंट अभी बाद में करेंगे, अभी पापा की सैलरी नहीं आई है, मेरे को अभी पैसे नहीं भेजे हैं, जो भी है। तो आपको ना आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा आपने फॉर्म भर लिया है, और आपने फॉर्म भर लिया ये सोच के आप छोड़ देंगे, जबकि आपका पेमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। इसीलिए हमेशा जब
जब पैसे हों तभी फॉर्म भरिएगा। बहुत बार ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है कि उनको क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग और फिर फॉर्म का पैसा बाद में भर सकते हैं, पार्ट्स में वो फिल कर सकते हैं। एक बार लॉगिन किया डिटेल डाल दिया, एक बार लॉगिन किया एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिया, एक बार लॉगिन किया फोटो अपलोड कर दी, अगली बार लास्ट बार लॉगिन करके पेमेंट कर दिया। एक सीटिंग में पूरा फॉर्म भरिए और एक सीटिंग में फॉर्म भर के वो पूरा पेमेंट करिए और हमेशा हार्ड कॉपी निकालिए। ऑलवेज कीप हार्ड कॉपी, ऑलवेज कीप, ऑलवेज हो रहा था, ऑलवेज कीप हार्ड कॉपी। हमेशा अपने पास एक हार्ड कॉपी जरूर रखना है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करके हार्ड कॉपी रखेंगे तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी, और ये उस सबकॉन्शियस को बार बार याद दिलाने के लिए कि आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। तो कई बार क्या होता है हम प्रिंट नहीं निकालते, प्रिंट निकालिए, जरूर निकालिए, केवल सॉफ्ट कॉपी सेव करके मत रखिए, उसको एक फिजिकल फॉर्म में निकाल करके अपने पास किसी फाइल में कहीं पर भी रखिए। आपके हाथ में फॉर्म आ गया मतलब आपने फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो वही जैसा कि मैंने बोला कि कई बार सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि हमने तो कंप्लीट कर दिया, जबकि आधा फॉर्म फिल करके हम लोग भूल जाते हैं, फिर आखिरी आखिरी में याद आता है अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूज रीसेंट फोटो एंड मेक कॉपीज ऑफ इट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो फोटो यूज करेंगे उस फोटो को एक तो रीसेंट होना चाहिए, ऊपर से आप उसके मल्टीपल कॉपीज रख लीजिएगा सॉफ्ट में, और हार्ड कॉपी अगर 4-5 आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ जाए। जो फोटो आपने अपलोड किया वही फोटो यूज करिए पूरे पूरे नीट के टेन्योर के लिए। उसके बाद जब आप एमबीबीएस में चले जाएंगे फिर आप दूसरी फोटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो फोटो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, स्कूल ड्रेस वाला या फिर नॉर्मल ड्रेस वाला, किसी भी तरीके का। ब्लैक बैकग्राउंड, कान दिखने चाहिए इस तरीके के, वाइट बैकग्राउंड, कान दिखने चाहिए इस तरीके के, कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को कंप्लीट करिए, फुलफिल करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज़ आपको क्लियरली दिखा दिया जाएगा कि कैसे भरना है फॉर्म को, कैसे नहीं भरना है, क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, बट ये याद रखिएगा कि आप अपना ये जो फोटो है वो अपने पास जरूर रखिए। और लास्ट not the least and I think most important, make payment from your or parents account। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जैसे हम साइबर कैफे में चले गए, भैया को बोल दिया भैया फॉर्म भर दीजिए ना, भैया फॉर्म भर देता है, और फिर उन्हीं के अकाउंट को वो जनरली यूज करने देते हैं, वो कुछ धोखाधड़ी नहीं करते, वही यूज करने देते हैं कि हाँ मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि आपका जब पैसा वापस आएगा तब आपको उस भैया से पैसा लेना पड़ेगा, और वो भैया से पैसा लेने के लिए या तो उनका नंबर रखना पड़ेगा। नंबर क्या है किसी का पता नहीं, कि मोबाइल गुम जाए, किसी का पता नहीं कि शॉप बंद हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता है, और हो सकता है आप दूसरे शहर में रहते हैं, हो सकता है आप नंबर नहीं ले पाए, तो अकाउंट में उनके पैसे जाएंगे, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो पैसे वहीं से कटेंगे। अब अकाउंट में पैसे जाने वाली बात जो है ये काउंसलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फॉर्म का पैसा तो वापस नहीं आता है, लेकिन जब आपकी ये हैबिट होती है कि आप किसी और का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट नहीं बनवाते। बहुत बार बच्चों की आदत होती है। तो हमेशा ये याद रखिए आपके पास या तो खुद का या तो मम्मी पापा का अकाउंट होना चाहिए, इससे फॉर्म भरिए ताकि काउंसलिंग के समय ये हैबिट ना रहे, और काउंसलिंग में जब पैसा वापस आएगा तो वो भैया जी है उनको खोजना नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये जरूर याद रखिएगा फॉर्म भरते समय, ये सारी चीजें याद रखेंगे तो आपका जो आगे का पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ी हो सकती है एनर्जी इसमें वीक हो गई हो, थोड़ी थकान हो गई, अब सुबह से थक गए थोड़ा सा। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच, और थोड़ा लो एनर्जी के लिए सॉरी। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कर दीजिए, नहीं तो ठीक है मत करिए, कोई बात नहीं, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा ठीक है, कोई बात नहीं।